हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि जब 21-22 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उद्बोधन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त हुआ था। उनके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास से संबंधित जो यात्रा प्रारंभ की, आज उसके परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिले हैं। इन्वेस्टर समिट के 5 महीने के अंदर ही हमारे पास 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बनाई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन तब भी हमें इसी स्थान पर प्राप्त हुआ था। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है कि जब 1 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के बाद के द्वितीय इस निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कार्रवाई संपन्न कर रहा है, तो आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के यशस्वी गृह मंत्री के रूप में अपनी शानदार पारी की शुरुआत कर रहे आदरणीय अमित शाह जी का आगमन और उनका मार्गदर्शन न केवल सरकार को अपितु उत्तर प्रदेश की जनता को यहां पर प्राप्त हो रहा है। वास्तव में आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हम सबके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में चुनाव के पूर्व जब चर्चा हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका आगमन हुआ था और उन्होंने उस समय एक लोक कल्याण पत्र उत्तर प्रदेश की जनता के नाम पर यही लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जारी किया था। और उस जो विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश की दृष्टि से लोक कल्याण पत्र के माध्यम से जारी किया गया था, वह लोक कल्याण का जो परिपत्र 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव के पूर्व प्रदेश की जनता के सामने जो वायदे किए थे, उसी को मंत्र मान करके हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम है कि हमें हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। इन्वेस्टर समिट के बाद अगर निजी निवेश की हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश में अब तक संपन्न हो रहा है और सार्वजनिक निवेश की भी बात करते हैं तो यह भी लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश में करने में सफल हुए हैं। रोजगार सृजन, इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर लगभग 28 लाख नौजवानों को न केवल रोजगार, अभी तो उन्हें नौकरियों की संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में वे जो निवेश, उन प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, लेकिन बहुत बार ऐसी भी स्थितियां आती हैं शासन प्रशासन की व्यवस्था में, क्योंकि हम लोग तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 20 वर्ष के बाद आ रही थी, हम लोगों के बाद प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। जब कभी कोई बातचीत होती थी तो हम लोग अक्सर ये होता था क्या होगा, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में हर एक व्यक्ति जानता था। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि जब भी मुझे इस प्रकार की चुनौती सामने आई तो मैंने सबसे पहले फोन
आदरणीय अमित शाह जी को ही किया। मैं उनसे इस बारे में पूछता था कि क्या इसमें हो सकता है। एकदम स्पष्टता उनकी कार्य पद्धति पूरा देश ने देखा है। उनके कार्य प्रणाली में जितनी स्पष्टता है, उतनी ही दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ उस कार्यक्रम को लक्ष्य तक पहुंचाने का एक भाव भी दिखता है, एक संवेदना भी झलकती है। और स्वाभाविक रूप से ये संवेदना, ये दृढ़ इच्छा शक्ति का जो नेतृत्व का जो अच्छा गुण देखने को मिलता है, उनका मार्गदर्शन हर एक क्षेत्र में जब प्रदेश को हम लोगों को प्राप्त हुआ, हमारी टीम को प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 2 वर्ष में देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक एक्सपोर्ट वाला राज्य बनने में सफलता प्राप्त की है। और आज 1 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 28% बढ़ा है। यह हम सब का इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणादायी नेतृत्व तो है ही, लेकिन समय समय पर जब भी कहीं पर हमें लगता था कि कोई बाधा होगी, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति होगी, तो हमेशा आदरणीय अमित शाह जी इस बात को कहते थे कि घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने मार्ग पर पूरी अच्छी नेक नियति के साथ आप बढ़ते रहिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। अच्छे कदम को आगे बढ़ाने के लिए हमें सफलता असफलता नहीं देखनी है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने की इस कहानी को मूर्त रूप देने के लिए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी आज हम सब के बीच में स्वयं यहां पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार से अपना पूरा जीवन, सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की सामाजिक, उत्तर प्रदेश की आर्थिक, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जितना कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, और उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बना सकता है। अगर उसके बारे में सही और तथ्यपरक जानकारी लेनी है तो मुझे लगता है कि आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसके एक आदर्श उदाहरण हम सबके सामने हो सकते हैं, जो एक एक चीज के बारे में कहां पर कौन सी संभावना किस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है, किसानों से लेकर के हो, नौजवानों को लेकर के हो, प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के हो, प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हो, या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की उन सभी संभावनाओं को, उन सभी यहां की मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके बारे में एक तथ्यपरक जानकारी बहुत अच्छे और बहुत सरल भाषा के साथ उनके द्वारा सदैव उस प्रकार का मार्गदर्शन और नेतृत्व सदैव प्राप्त होता रहा है। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का हो, या फिर सही तथ्यों के साथ देश के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव के माध्यम से भी उन आंकड़ों को देश के सामने रखने का, चुनाव के पूर्व जब देश की जनता ने पूछा और तमाम प्रकार के हमले हो रहे थे, आपने देखा होगा, लोग कहते थे क्या परिणाम आएंगे, अलग अलग आंकड़े आते थे। कोई कहता था भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर आएगी, कोई कहता था 150 पे आएगी, कोई कहता था 200 से नीचे रहेगी। तब भी आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी, अपने दम पर, अकेले अपने दम पर 300 का लक्ष्य प्राप्त करेगी और अपने सहयोगियों के बल पर 350 से ऊपर की सीट हम लोग पाएंगे। और आपने देखा होगा कि जब चुनाव परिणाम आए तो चुनाव परिणाम वही आए थे जो चुनाव परिणाम के चुनाव के पूर्व जो घोषणाएं उन्होंने अपनी कर्मठता से, अपने दूरदर्शिता के साथ, अपने निरंतर मेहनत करने की उस पराकाष्ठा पे
कब कार्य की शुरुआत कब होती है, कार्य की कब कब होता है, उसका कोई समय नहीं। और वह मेहनत की प्रकाष्ठा का परिणाम है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने देश के अंदर सुशासन का एक जो नया धोरण प्रस्तुत किया है, आज उस सुशासन का एक प्रतिफल उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस रूप में देखने को मिल रहा है। और मैं इस अवसर पर उनका एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के लिए यह अमूल्य समय प्रदान करने के लिए, गृह मंत्री बनने के बाद आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश का प्रथम भ्रमण है और प्रथम भ्रमण में 65,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा, उनके द्वारा दिया जाना एक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक यादगार क्षण है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं अपने आदरणीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन एक अभिभावक के रूप में हम सबको सदैव उत्तर प्रदेश वासियों को विगत 5 वर्षों से प्राप्त होता रहा है। आज वे इस अवसर पर हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वास्तव में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जिसमें उनका एक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम उसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ साथ अनेक ऐसे अवसर रहे हैं जो हमेशा यादगार बनेंगे। आदरणीय राज्यपाल महोदय का आज वे हम सबके बीच में हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के जो हमारे वरिष्ठ उद्यमी हैं, निवेशक हैं, उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रति जो रुचि दिखाई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में एक बड़ा जो परसेप्शन खराब हुआ था पिछले विगत 15 वर्षों में, उस परसेप्शन को अच्छा बनाने में और उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बन सकता है। उत्तर प्रदेश न केवल अच्छा गंतव्य बनेगा बल्कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, देश की भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की और अग्रसर करने के लिए उत्तर प्रदेश, उसमें उसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उनके द्वारा जो रुचि उत्तर प्रदेश के प्रति दिखाई गई है, मैं उन सब का भी हृदय से इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने विभिन्न फोकस सेक्टर की 16 ऐसे फोकस सेक्टर हमने चिन्हित किए हैं जिसकी हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। 3 नए सेक्टर की पॉलिसी हमारी विचाराधीन है। मुझे लगता है कि आगामी 1 महीने के अंदर वह भी कार्य रूप में आप सबके सामने आएगी। और मैं चाहूंगा कि जो व्यापक संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, इस व्यापक संभावना में निवेश की इन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे बड़े बाजार में मैं आपका हृदय से स्वागत करूंगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे, उत्तर प्रदेश अपने नीति के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक निवेशक का स्वागत करेगा और उन्हें हर प्रकार की उस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगा जो हमने पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराया है, या हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ घोषणाएं की हैं। प्रदेश सरकार उन घोषणाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना, शासन की नीतियों के अंतर्गत उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं एक बार पुनः आप सभी महानुभावों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं, आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आज की इस द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस पूरे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है और खासतौर पर देश के यशस्वी गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और गृह मंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रथम आगमन प्रदेश की राजधानी में इस रूप में हो रहा है। आज मैं इस अवसर पर और उत्तर प्रदेश वासियों को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की इन योजनाओं को आपके द्वारा यहां पर प्रदान किया जा रहा है।
यानी 65,000 करोड़ का मतलब 3 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की संभावना इन निवेश के माध्यम से प्राप्त होने जा रही है। मैं इस अवसर पर आपके प्रति हृदय से एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।